न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज एक बार फिर से बात होगी आदिवासियों की। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों आदिवासी वर्ग पर ही केंद्रित नजर आ रही है। बीजेपी लगातार आदिवासियों को लुभाने की कवायद में जुटी हुई है। बीजेपी अब नाम के जरिए आदिवासी वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है। पहले सरकार ने 15 नवंबर को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति कर दिया और अब पाताल पानी स्टेशन का नाम टंटिया भील के नाम पर रखने की बात कही जा रही है, जो आदिवासी वर्ग के भील जनजाति से आते हैं। ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या नाम बदलने से आदिवासी वर्ग का विकास हो जाएगा। सवाल यह भी है कि 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों का क्या यह असर है कि आदिवासी प्रेम इतना ज्यादा जाग रहा है। इन्हीं सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस अभी से सियासी जमीन तैयार करने में जुट चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो भला आदिवासी वर्ग को कौन नजरअंदाज कर सकता है। मसलन दोनों की पार्टी आदिवासी वर्ग को लुभाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री की रैली और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद अब पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया भील के नाम पर करने की बात कर रही है। राज्य सरकार इसको लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 दिसंबर को टंटिया भील की कर्मस्थली पाताल पानी में एक बड़ी जनसभा भी करेंगे। 4 दिसंबर को टंटिया मामा जो बड़े क्रांतिकारी थे, उनका बलिदान दिवस है। अंग्रेज उनसे घबराते थे, उनने भी देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और इसलिए हमने तय किया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का नाम जननायक टंटिया भील के नाम पे रखा जाएगा। बीजेपी के मिशन आदिवासी वाली रणनीति में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास कर कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अगर आदिवासी के विकास को स्टेशनों के नाम बदलकर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। अगर ऐसी ही बात है तो उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गिन्नौर का जो आदिवासी महल है वो अपनी दुर्दशा पे पिछले 17 साल से रो रहा है और शिवराज सिंह चौहान का उस ओर आज तक ध्यान नहीं गया। कुल मिलाकर बीजेपी 2023 विधानसभा से पहले आदिवासी वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर के आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 विधानसभा सीटों में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासियों ने बड़ा झटका दिया था। एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है जिसके लिए बीजेपी को इस तरह की सियासत करनी पड़ रही है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय सबसे पहले करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा ब्रजगोपाल लोया जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अमीनुल खान सूरी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत ब्रजगोपाल लोया जी आपके साथ ही। सर, आरोप यह है कि नाम बदलने से ही क्या आदिवासियों का विकास हो जाएगा? नहीं, नाम बदलने से ही नहीं होगा, मगर जो आदिवासियों का विकास होना है उसमें नाम बदलना भी उसकी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप इस बात को समझिए। किसी भी जाति वर्ग का एक गौरव होता है और जब तक आप उसको अपने गौरवशाली अतीत की याद नहीं दिलाएंगे तब तक उसको भविष्य के लिए प्रेरणा नहीं मिलती है। कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों ने केवल एक परिवार को महिमा मंडित करने के लिए हमारे बहुत सारे हजारों लाखों बलिदानियों को पीछे छोड़ दिया। उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो वो हमारे आदिवासी वर्ग के जननायक थे। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे टंटिया भील टंटिया मामा हो,
टंट्या मामा को आप इतिहास में देखिए। और आज मुझे इस बात को कहने से बड़ी प्रसन्नता होती है कि माननीय शिवराज जी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम का प्रस्ताव दिया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसकी स्वीकृति दी। उसके बाद युवा पीढ़ी के लाखों लाख बच्चों ने सर्च किया गूगल पे कि रानी कमलापति कौन थी, क्योंकि एक पहचान भोपाल को दे दी गई थी कि ये नवाबों का भोपाल है। आज भोपाल के बच्चों को ये मालूम चला कि ये नवाबों का नहीं, ये बलिदानियों का भोपाल है, ये आदिवासियों का भोपाल है, ये रानी कमलापति का भोपाल है, रानी दुर्गावती का भोपाल है। जिनकी बात आज हम कर रहे हैं टंट्या भील टंट्या मामा की, आप इसको देखेंगे कि अंग्रेज इतिहासकारों ने जिनकी आलोचना की है उसके आधार पर भारत में वामपंथी और कांग्रेस का इतिहास भी उनकी आलोचना करता रहा और उनकी छवि इस तरह से बताने का प्रयत्न किया गया कि वो एक लुटेरे थे, वो एक राहगीर थे। परंतु आज मैं धन्यवाद दूंगा माननीय शिवराज जी को कि आज उन्होंने टंट्या मामा का वो गौरव लौटाने का काम किया है, आदिवासी समाज के उस गौरव को लौटाने का काम किया है जो गौरवशाली अतीत वास्तव में था। वो एक अमर बलिदानी थे, एक अमर क्रांतिकारी थे। ये जो निगेटिव नैरेटिव कांग्रेस और वामपंथियों ने सेट करे हैं उनको हटाने का ये क्रम है। और जिस दिन आदिवासी समाज को अपने समाज पर गौरव होगा ना, तो विकास तो बहुत छोटी सी अवधारणा है, विकास स्वयं चलकर उन तक पहुंचेगा। परंतु कांग्रेस में अपने शासन के दौरान केवल एक परिवार को महिमा मंडित करने के लिए ये करते रहे। और एक बात और आपसे कहूंगा, हम विकास करके उसको कर रहे हैं। जब देश का सबसे शानदार रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ, विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन जो हवाई अड्डे की तरह है, तब हमने उसका नाम रानी कमलापति किया। शंकर शाह महाविद्यालय हमने मेडिकल कॉलेज का नाम किया है। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम, भंवर कुआ चौराहे का नाम मामा टंट्या भील के नाम पर किया है। ये हम अपनी जो हमारी जिम्मेवारी थी, जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किया है, वो करने का काम कर रहे हैं। हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, जो वास्तव में उनका गौरव है उसको लौटाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक उनके विकास की बात है, मैं एक बात आपसे फिर कह दूं, उनके चाहे जनधन खाते हो, उन तक शौचालय पहुंचाने का काम हो, प्रधानमंत्री आवास पहुंचाने का काम हो। जी लोहिया जी, सवाल तो ये उठता है कि पिछली सरकार कहां थी? वो तो 15 महीने हम मध्य प्रदेश में थे तो हमने तो अपना क्रम जारी रखा है। जब स्टेशन बनकर तैयार हुआ उसका नाम कर दिया गया। इसके पहले भी राजा भोज के नाम पर भी हमने राजा भोज सेतु रखा है। उसके पहले भी रानी कमलापति की मूर्ति लगाने का काम हमने किया है। हमारे काम रुक नहीं रहे हैं। हम तो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये मध्य प्रदेश में जितनी अन्य लोगों की भूमिका है, उतनी ही भूमिका हमारे आदिवासी भाइयों की भी है, उतनी ही भूमिका भगवान बिरसा मुंडा की है, उतनी ही भूमिका हमारे टंट्या मामा की है, जिनके नाम से अंग्रेज की सेना खौफ खाती थी। ये वो लोग हैं, परंतु इतिहास ने इन्हें दबा कर रखा। ठीक, अमीनुल खान सूरी जी, ये आप लोग जो गलतियां कर गए, भूल कर गए, बीजेपी तो ये कह रही है कि हम उनका सुधार कर रहे हैं, तो इस सुधार में आप साथ हैं सरकार के? देखिए, निश्चित तौर पे अगर आदिवासी वीरों के नाम पे चाहे टाटिया मामा हो या बिरसा मुंडा जी हो, कि इनके नाम पे कोई चीज़ें रखी जाती हैं, कोई राष्ट्रीय धरोहर की चीज़ें की जाती हैं, तो वह स्वागत योग्य है। आज हमको बहुत अच्छा लगता अगर जिस तरह से दाहोद रेल लाइन का काम माननीय मनमोहन सिंह जी के समय शुरू हुआ था और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आते ही वो दाहोद रेल लाइन का 7 साल से काम रुका हुआ है। जो हमारे आदिवासी अंचल का इलाका है, चाहे धार हो, जिला बड़वानी हो, आप खरगोन हो, वहाँ पे अगर रेलवे स्टेशन विकसित होता, वहाँ पे अगर रेल लाइन डल जाती, अभी तक 7 साल से जो रोकी हुई है, तो हमारे आदिवासी भाइयों को आवागमन के लिए जो सुविधा मिलती, तो बड़ा गौरव का क्षण होता। वो टाटिया मामा के नाम पे वो रेलवे स्टेशन बनता, बहुत अच्छा लगता। हमें आपत्ति भी नहीं होती अगर वीडी शर्मा या शिवराज सिंह चौहान का भी नाम उस स्टेशन पर रखा जाता, क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों के आवागमन की एक सुविधा बनती। आज हमारे आदिवासी अंचल में रेलवे ट्रैक नहीं है, जिसको कांग्रेस सरकार ने शुरू किया, उसको बंद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के 29 में से 28 सांसद मध्य प्रदेश से, पर किसी की चू नरेंद्र मोदी जी के सामने नहीं निकलती कि हमारे आदिवासी अंचल में जो रेल लाइन बिछाने का काम मनमोहन सिंह जी कर रहे थे उसको वापस चालू करें। 7 साल से क्यों बंद कर रखा है? हमें अच्छा लगता कि जो केंद्र सरकार की जिस तरह का भी सेंसस जारी हुआ कि मध्य प्रदेश में अगर आदिवासियों में सबसे ज्यादा अत्याचार किसी प्रदेश में होता है तो वो मध्य प्रदेश है। ये गौरव देने का काम मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया है कि आदिवासी अत्याचारों में पूरे देश में अगर
अगर नंबर 1 है तो वो मध्य प्रदेश है। हमें अच्छा लगता कि हमारे आदिवासी भाइयों को अगर बेहतर सुविधाएं मिलती, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती, कुपोषण उनके बच्चों में ये स्थिति ना होती, तो हमारा मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है। और तो और शिवराज सिंह चौहान साहब ने तो हदें पार कर दी हैं हमारे आदिवासी भाइयों के साथ। 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा का इतना बड़ा आयोजन किया और वहां मंडला के हमारे भाइयों को जो आए थे, उनका नाम है अनिल आर्मो, जो मंडला से आए थे, राशन आपके द्वार के नाम पे उनको नकली चाबियां पकड़ा दी गई गाड़ी के नाम पे। नकली चाबी माननीय प्रधानमंत्री से दिलाने के बाद यानी धोखाधड़ी में भी शिवराज सिंह चौहान अब किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे। हमें आश्चर्य होता है कि जब रीवा के अंदर रामबाग थाने में हमारा एक आदिवासी भाई इस बात की कंप्लेन लिखाने जाता है कि उसने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर, फोटो, स्टिकर अपनी मोटरसाइकिल पे लगाया और लोगों ने मारा, तो वहां का मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के मंत्री, गृह मंत्री, पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करने नहीं हो पाती। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है शिवराज सिंह। लेकिन जो आरोप आप लोगों पर लगा उसका जवाब नहीं दिया सर आपने। आरोप यह था कि क्या आपने जो ये गौरव थे, जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनको सर वो जगह दी इतिहास में, ये आरोप लगा आप लोगों पर। लोया जी आ रहा हूं मैं आपके पास। मुझे एक बात बताइए, टाटिया भील मैं आ रहा हूं। टाटिया भील मामा के विरोध में ये भारतीय जनता पार्टी नई चीज लेके आई है, लुटेरा कहा गया। उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का क्रांतिकारी का दर्जा क्या इतिहास में नहीं है? क्या भगवान बिरसा मुंडा के लिए जो आदिवासी उत्थान के कार्य वो इतिहास में नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी कोई नई इतिहास की किताबें ला रही है और इतिहास में जो है वो दिखेगा। दिखता है कि माफी मांगी थी सावरकर ने, तो है वो माफी वीर। दिखता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंटवारे के पीछे सबसे पहले निर्भर थे, 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया था। जो दिखता, जो इतिहास में हुआ वो दिखेगा ना। तो आपत्ति क्यों है? अगर आपके इतनी आपत्ति क्यों है? जो टाटिया भील हमारे जननायक थे, अंग्रेजों से लड़े, कहां लिखा है? कौन सा इतिहास कहता है कि वो जननायक नहीं थे? इस तरह के बीच नहीं पहुंच पाए। हर जगह एक ही परिवार के नाम से चीजें रखी गई, चाहे स्टेडियम हो, चाहे शहरों के नाम हो। ये आरोप है, इन लोगों के नाम पर भी चीजें हो सकती थी। निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें इनके नाम पे है। आदिवासी देखिए, मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश में लोया जी समस्या हमारा तो कहना हमारे आदिवासी भाइयों का लेते हैं। मैं एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाए। बोलिए बोलिए सर। हमारा जो आपत्ति है वो नाम को लेके नहीं है। हमारी आपत्ति है कि जो आप नाम बदल के उस चीज को लेके आपत्ति है। आप जो चीजें आज हबीबगंज जो स्टेशन को कमलाबंदी किया गया, उसको आपने बेचा है अडानी को। जो धरोहरें इस देश की आपको मिली, आपकी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की, आप बेच के तो देश चला रहे हैं। आपने नया क्या बनाया वो बताने का कष्ट करें। जितनी आपको धरोहर आपके पूर्वज देख के गए, आप उसको बेच के अगर अपनी पीठ सपाने का काम कर रहे हैं तो भलाई। राजीव गांधी के नाम से सारी चीजें, इंदिरा गांधी के नाम से चीजें काफी सारी, तो इन लोगों के नाम पर क्यों नहीं थी चीजें? सवाल बीजेपी ये उठा रही है। आवाज पहुंच पा रही है सूरी जी आप तक? सर ऑडिबल नहीं हुआ आपका सवाल, एक बार सवाल ये है कि नेहरू के नाम पर चीजें हो सकती हैं। अब आ रही है सर, बताइए। इंदिरा गांधी के नाम पर शहरों के नाम हुए, स्टेडियम्स हुए, कई अन्य जगह भी हुई, उसके बाद आगे राजीव गांधी के नाम पर हुई। तो यहां पर क्या भुला दिया गया इन लोगों को? ये आरोप है बीजेपी का आप लोगों पर। आप जितना आदिवासी लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो उत्थान के लिए कार्य 1947 को लेकर करते हैं, हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो नाम है वो एक ही परिवार में व्यक्तियों पे रहे। ये मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं, पर हमारा सवाल है आप नई चीज बना के उत्थान कीजिए ना। हम सवाल वो है आप नया बनाइए। आपको पाताल पानी बना था, आपने दाऊद रेल लाइन क्यों रोकी है? आप आदिवासियों का उत्थान क्या नाम पलट के उनके नाम पे रोटी सेक के राजनीति करने का काम करेंगे? चलिए ठीक, मैं लौटता हूं। मैं लोया जी आपसे सवाल लूं। पहले मैं सत्यप्रकाश जी से एक सवाल ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, ये जो चलन शुरू हुआ है पिछले दिनों से, देखिए घोषणाएं तो पहले भी होती थी, लेकिन वो रातों रात चीजें अब हो जा रही हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाना है, मांग तो अन्य लोगों की हो रही थी, लेकिन अंत में ये नाम आया और रातों रात इसको अप्रूव कर दिया गया। तो ये क्या सामान्य नजर आती है सर? होशंगाबाद के भी नाम बदलने की बात थी, नर्मदापुरम, आज तक तो नहीं हुआ वो, लेकिन अब एकदम से घोषणाएं हो रही हैं और उन पर तेजी से काम भी हो रहा है। तो ये क्या इशारा करता है? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है क्या केवल?
जी 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 बिल्कुल लोकेश जी, आपकी बात बहुत अच्छी है। एक्चुअली मैं बताऊं, शुरुआत करता हूं कि अगर हम टाटिया मामा या टाटिया भील की बात करते हैं, यहाँ से शुरुआत करके फिर मैं आपके सवाल पर आऊंगा। ये पॉपुलर आदमी आज से नहीं है कि बीजेपी ने उनको पॉपुलर कर दिया। 10 नवंबर 1889 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था, जिस दिन इनको अरेस्ट किया गया था। तो उसने, उस अखबार ने, मतलब अमेरिका के अखबार ने छापा था कि द रॉबिन हुड ऑफ द इंडिया अरेस्टेड। तो आप ये उनकी गरिमा को या भारत में उनकी महत्ता को या स्वतंत्रता संग्राम के फर्स्ट आंदोलन की भूमिका को इस चीज से समझा जा सकता है कि वो किस व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन लगातार झड़ी लग रही है आदिवासियों को सम्मान देने की। ये भाजपा का बहुत अच्छा स्टेप है, देना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक राजे महाराजाओं के नाम पर यह सब होता रहा। चाहे वो किसी भी वर्ग के राजे महाराजे, कम से कम हम लोकतंत्र में जीते हैं, हम मोनार्ची में नहीं जी रहे हैं। तो आम आदमी को, एक भील को ये सम्मान मिलना चाहिए, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन क्या 15 साल पहले भी तो शिवराज सिंह की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में थी बीजेपी की? उस समय उनको भील याद नहीं आए? उस समय उनको गौंड याद नहीं आए? ये भी बड़ा सवाल है। 2018 में एक हार का स्वाद चखने के बाद ही ये सवाल क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि 2018 में केवल 16 सीट भाजपा की रह गई, जो कहीं ना कहीं भाजपा को सत्ता से दूर करने का बड़ा कारण बना। और भाजपा ने अपनी रिसर्च में इस चीज को ढूंढ लिया है कि कहीं ना कहीं आदिवासी हमसे दूर हुआ, इसलिए हमें आदिवासी को अपनाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि मामा, जो टाटिया भील मामा थे, वो वाकई एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और देश की आजादी की पहली लड़ाई में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। और वो ना केवल ब्रिटिश हुकूमत की आर्मी के खिलाफ लड़ते थे, बल्कि वो होलकर स्टेट की आर्मी के अगेंस्ट भी अपनी तलवार को लहराते रहते थे। ये मत मानिए, वो लोग केवल ब्रिटिशर्स नहीं, ब्रिटिश अकाउंट्स में ये लिखा है कि ही वाज डकैत, लेकिन होलकर स्टेट भी उनको डकैत ही मानती थी, ये पक्की बात है। लेकिन उनकी गरिमा को कब समझा? जब उन्होंने देशभक्ति के लिए लोगों को, ब्रिटिश आर्मी ने उनको मूर्ख बना के, घुमा के, फिरा के अरेस्ट कर दिया और जबलपुर में जाके फांसी दे दी। अब यहाँ आप वोट बैंक की राजनीति को समझिए। मध्य प्रदेश में मोस्ट पॉपुलस अगर ट्राइब है तो भील है। अभी तक आपने मुंडा को सम्मान दे दिया, अभी तक आपने गौंड को सम्मान दे दिया, लेकिन जो वर्ग नाराज है, जो मोस्ट पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ पर 46,18,000 2011 के सेंसस से अगर देखते हैं तो यहाँ भील है। मतलब मध्य प्रदेश में ट्राइब में सबसे ज्यादा, यानी हर, आप जानते हैं कि लगभग 21.5 यानी 22% के लगभग अगर आबादी ट्राइब्स की है, और उसमें सबसे ज्यादा अगर ट्राइब्स है तो वो 37.7% ट्राइब्स भीलों का है। दूसरा नंबर गौड़ों का आता है और गौड़ 35.6 या उनकी जनसंख्या 46, उनकी 43 लाख कुछ 58,000 के लगभग है। तो ये मामला क्या है? मामला सीधा सीधा 2018 के इलेक्शन को एनालाइज करते हैं तो सीधा समझ में आ जाता है कि भाजपा ने इस चीज को बहुत फोकस किया। लेकिन एक बड़ा सवाल भाजपा के सामने फिर आता है कि अगर भाजपा 21.5% पॉपुलेशन को ही फोकस करती रहेगी तो जो एक बड़ा वर्ग है 55%, कहीं ओबीसी इससे नाराज ना हो जाए। जैसा कि भाजपा के प्रभारी ने भी कहा था प्रदेश में कि ब्राह्मण एक जेब में, बनिया एक जेब में, तो कहीं 21% के चक्कर में बकाया का परसेंट कहीं इनसे नाराज ना हो जाए। ये अच्छी बात है कि आदिवासियों को सम्मान देने में कांग्रेस से भाजपा एक स्टेप आगे आई। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही आता है कि 15 साल आप क्या करते रहे? आपने जो रानी कमलापति स्टेशन का नाम है, मैं खुद लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे, और ये इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि आदिवासी अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हों, वहाँ पर पोषण के क्षेत्र में हों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं, वहाँ पर सुविधाओं के मामले में हों, अभी भी बहुत पीछे हैं। आबादी बहुत बड़ी है लेकिन अभी भी बहुत पीछे हैं। और इस सरकार के पास सर लगभग 2 साल का वक्त है। क्या 2 साल में उनकी तस्वीर पूरी बदल सकती है, या ऊपर से भी तस्वीर बदली जा रही है कि कम से कम नामकरण हो जाए तो कुछ लगे कि हुआ है इस वर्ग के लिए? लोकेश जी, ये बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वाकई ये धरातल का सवाल है, क्योंकि जब हम आदिवासी को सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान क्या है? मुझे नाम का राजा बना दिया जाए और मेरे घर में खाने के लिए कुछ होना, तो मैं काहे का राजा? तो राजा तो जब है जब उसकी स्थिति को राजा बनाया जाए, यानी उस स्थिति को सुधारा जाए। आज हम अगर वास्तव में आदिवासी
अंचल में जाते हैं जहां मूल आदिवासी आज भी निवास करता है, तो उनकी स्थिति में बदलाव बहुत कम है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की रही हो या देश में किसी भी दल की रही हो। तो ये बात तो पक्की है कि जब तक हम उनकी जड़ में उनके विकास के लिए नहीं जाएंगे, तब तक सही मायनों में उनके नामकरण या उनके पूर्वजों की जो कुर्बानी है उसको सम्मान देने का मतलब ज्यादा नहीं रहता। लेकिन देश प्रेम की भावना के लिए हर व्यक्ति को सम्मान मैं लोया जी के पास आता हूं। लोया जी मैं एक चलिए जोड़ दीजिए जल्दी से, सत्यप्रकाश जोड़ दीजिए जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं। ठीक, लोया जी सवाल यह है कि जितनी तेजी से सर स्टेशन का नाम बदला और जिस तरीके से आगे बदलने की कुछ और चीजें हो रही हैं, उतनी तेजी से पेशा कानून की भी घोषणा हुई कि हम लागू करेंगे, उसको लागू कर दें मध्य प्रदेश में। दूसरा सवाल यह है कि घोषणाएं और भी हुई हैं सर, होशंगाबाद का नाम बदलने की घोषणा हुई, वो तो अब ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो इसीलिए ये सवाल बार बार उठता है कि यहां पर एक वोट बैंक को साधने की केवल कोशिश हो रही है। नहीं, देखिए, किसी वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं है। एक बात बार बार कही जा रही है 2018 जिसमें कांग्रेस 973 झूठ बोलकर भोले भाले हमारे साथियों को अपने भ्रमजाल में फंसाकर आ गई थी। परंतु 2019 की बात करें कि 4 महीने के फर्क से ये दोनों चुनाव हुए जिसमें आदिवासी अंचल में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। तो ऐसा कोई कारण नहीं है। हम तो फिर से कहते हैं कि हम वोटों के लिए काम नहीं करते, क्योंकि सत्ताएं हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है। कांग्रेस के लिए सत्ता ही साध्य है और उसके लिए वो हर साधन। मैं आपसे अभी कुछ दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप याद करिए आज के 15 साल पहले का मध्य प्रदेश, जब जिन अलीराजपुर हो, झाबुआ हो, धार हो, वो अलीराजपुर तो यहाँ मंडला हो, इन सब जिलों की स्थितियां क्या थी। यहाँ कार्रवाई चला करती थी उन इलाकों में समझिए, और वहां रोड का जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वहां आदिवासी छात्रावासों का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वहां तक चिकित्सा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज जब देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई बन रहा है, तो उस ग्रीन एक्सप्रेसवे के लिए हमने मध्य प्रदेश के उस इलाके को ही छांटा कि झाबुआ अलीराजपुर वहां से ही निकलकर वो जाएगा। तो आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा काम रहा है और वो हम करते हैं, करते रहेंगे। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा वनवासी कल्याण परिषद के नाम से भी उसमें काम करते हैं। जो हमारा विचार परिवार है वो हमेशा संकल्पित है इसके लिए कि हम आदिवासियों का अंत्योदय करेंगे और उन्हें विकास में हमारे बराबर खत्म हो जाएगा बच्चों का। निश्चित मैं आपसे फिर कहता हूं कि जो आशाएं हमसे जनता की हैं, उन आशाओं पर हम खरा उतरेंगे। और हम ये कभी नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर लिया, नहीं, हमें तो बहुत करना बाकी है। हमने आधा सफर किया है, आधा सफर बाकी है, करेंगे हम ही, और अपेक्षा भी केवल जनता हमसे ही करती। जल्दी से सर। छात्रों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति में कटौती करने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। चप्पल का घोटाला करके आदिवासियों को भी चप्पल पहन के कैंसर फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उषा ठाकुर जी ने, मंत्री जी ने किस तरह से अशब्द प्रयोग का प्रयोग वनवासी और आदिवासियों के लिए किया, ये हमको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल में कितने आदिवासियों के लिए प्रेम बसता है। यहाँ पे अच्छी और झूठी बातें करके उन्होंने देश के लिए किया, वो लोगों के जहन में ताजा रहते हैं हमेशा, और वो रहने भी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही इसके उन लोगों का विकास भी होता रहे जो उनके जो वंशज हैं, जो आगे बढ़े हैं, उनका विकास भी बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।